गाइज़ आपके पास अगर आईफ़ोन 13 है और आपका वाईफ़ाई, ब्लूटूथ और मोबाइल डाटा अगर प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी फ़ोन गिरने के बाद लाइक बैक ग्लास टूट गया हो या फिर फ़ोन जैसे ही गिरा हो, ड्रॉप हुआ हो या फिर हाथ से आप पटक दिए हो या फिर गलती से पॉकेट से गिर गया हो, बाइक से गिर गया हो, कभी भी अगर आपका इस तरीके से होता है और फिर उसमें आपका वाईफ़ाई हो या फिर ब्लूटूथ हो या फिर मोबाइल डाटा इस तरह का कोई भी इशू होता है, तो आज की एकदम परफेक्ट जगह पे आ चुके हैं आप। गाइज़ ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड इसलिए लेके आए हैं कि आज आपको एक डिटेल में बताएँगे कि किस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और क्या-क्या मेन इशू होता है। और गाइज़ ये जो टॉपिक है, इस पे टोटल 5-6 चीज़ पे बात करने वाले हैं। गाइज़ ये प्रॉब्लम सबसे पहले क्यों होता है? ये प्रॉब्लम क्या है? और गाइज़ दूसरा जो है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और इस तीसरा बात करेंगे कि बहुत लोग आप देखते होंगे कि वीडियो में कि जाके सेटिंग से जाके रीसेट कर दिया या फिर कोई भी ऐसे क्लिक करके सेटिंग से जाके हार्ड रीसेट, नॉर्मल रीसेट या कोई सेटिंग कर दिया और ठीक हो गया। गाइज़ ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये आपके लिए एकदम टाइम वेस्ट साबित होने वाला है। और गाइज़ लास्ट तो इसका ये है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। अगर आप आफ्टर मार्केट अगर रिपेयर कराते हैं तो उसका क्या प्राइस होने वाला है, या फिर अगर आप सर्विस सेंटर भी अगर आप इसको रिपेयर कराते हैं तो इसका प्राइस क्या होने वाला है। और गाइज़ लास्ट ये बताएंगे क्या ये फ़ोन बनता है, किस कंडीशन में बनता है और किस कंडीशन में नहीं बनता है। तो आज पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। और अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। गाइज़ सबसे पहले ये है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो गाइज़ आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम इसलिए होता है जैसे कि आप फ़ोन यूज कर रहे हो, आप एक हाइट पे हो, लाइक 5-6 फीट हाइट पे हो, वहाँ से अगर फ़ोन गिर जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा गाइज़ ये है कि कभी भी आप गुस्सा में अगर फ़ोन को पटकते हो या बहुत ज़ोर से पटकते हो, अगर इसका पिछला हिस्सा में डैमेज होता है, क्योंकि मदरबोर्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको तो फ़ोन देखते होगे बट एक्चुअली में अगर मदरबोर्ड देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लगा होता है, जो कि गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, जो कि इस तरफ में लगा होता है। तो आप अगर सामने से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ोन का मदरबोर्ड इस तरीके से लगा होता है, लाइक इस तरीके से। और पीछे से अगर पर्सन देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक्चुअली ये मदरबोर्ड लगा होता है। तो फ़ोन अगर आप कभी यूज भी करते होगे तो आपको पता चलता होगा इधर में ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि मदरबोर्ड यही होता है। और ये सब चीज़ जो भी कभी भी फ़ोन पटका हो तो इस तरह से इसमें एक इशू होता है। दूसरा गाइज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइज़ आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी आप अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, लाइक आपका जो सबसे पहला है वाईफाई, सेकंड ब्लूटूथ, तीसरा मोबाइल डाटा और चौथा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है लाइक आईएमईआई फ़ोन का उड़ जाता हो। अगर इस तरीके से कभी भी हो, अगर आईएमईआई उड़ जाओ तो समझ लो कि आप ये सब प्रॉब्लम होने वाला है। और कभी-कभी कैमरा भी ब्लर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि गाइज़ इसको एक्चुअली रिपेयर करना होता है, और कितना रिपेयर करना होता है, कैसे होता है, वो पूरा डिटेल में डीप में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। गाइज़ ये अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रहा है तो सेटिंग से आपका कोई सॉल्यूशन से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सेटिंग कर लेंगे, रीसेट कर लेंगे, हार्ड रीसेट कर लेंगे। गाइज़ इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे सिर्फ आपका डाटा उड़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसको एक्चुअली में रिपेयर ही करना होगा। इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये मदरबोर्ड से इशू होता है, तो इसको मदरबोर्ड से इसको रिपेयर करना होता है। और क्या कॉस्ट होने वाला है वो तो वीडियो में आगे बात करेंगे। तो गाइस इसका अगर क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आप जाओ कोई भी एक्सपर्ट रिपेयर के पास जाओ, या फिर आपके पास बजट ज़्यादा है तब सर्विस सेंटर डेफिनेटली विजिट करो। आप कुछ मत करो और इसके पास जाओ आप एक अच्छा एक्सपर्ट रिपेयर के पास, क्योंकि ये फ़ोन में एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो मदरबोर्ड है इसको लोअर बोलते हैं, और जिसमें सीपीयू और आपका हार्ड डिस्क होता है उसको अपर बोलते हैं। तो लोअर सेक्शन जो होता है उसमें एक्चुअली नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम होता है, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब का सेक्शन इसमें होता है, जो कि आप स्लॉट देख पा रहे हो ये खाली है, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑलरेडी चेंज हो चुका है, जो कि आईफोन 13 में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था। तो गाइज आपको ये प्रॉब्लम सोल्यूशन यही है कि आपका मदरबोर्ड इसको मदरबोर्ड से रिपेयर करना होगा, तो ही इसका सोल्यूशन हो सकता है। इस चौथा ये है कि बहुत लोगों को लगता है क्या जो आईफोन में इस तरह का प्रॉब्लम होगा, लाइक आईफोन 13 में। तो ये सिर्फ 13 का प्रॉब्लम नहीं है, ये आईफोन 11, 12, 13 किसी में भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम 13 में देखने को मिला है। तो गाइस क्या ये बनता है कि नहीं बनता है? गाइस डेफिनेटली बनता है, क्योंकि इस तरह से कोई भी फ़ोन का प्रॉब्लम हो तो लोअर ये वाला पार्ट्स अगर थोड़ा बहुत ट्रैक मिसिंग हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा जितना भी आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे आप क्लोजली देखोगे तो आपको पता चल पा रहा होगा कि ये पूरा कम्प्लीटली ट्रैक है, जो कि अपर और लोअर से जुड़ता है। तो ये अगर आपका 1, 2, 4 मिसिंग है या फिर ट्रैक हट गया है तो डेफिनेटली ये रिपेयर हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर ट्रैक अगर कटा है तो जो बंदा अगर प्रोफेशनल होगा, एक्सपर्ट होगा, तो डेफिनेटली आपका
स्वैप कर देगा। स्वैप स्वैप क्या होता है गाइस? स्वैप ये होता है कि आपका जो भी पुराना का पार्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क का जो भी सेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट्स उठा के दूसरा नया मदरबोर्ड में लगाने को, उसी को स्वैप बोलते हैं। तो डेफिनेटली फ़ोन आपका रिपेयर हो सकता है। इस लास्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या इसका प्राइस होने वाला है। तो गाइस आपको बताया था कि प्राइस आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये गाइस लोअर है, ये अपर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने से, दोनों में प्रॉब्लम होने का चांस इसीलिए है क्योंकि ट्रैक एक दूसरे से मिले होते हैं। अगर आपको सिर्फ अगर नेटवर्क का सेक्शन अगर ये स्वैप करने से रिपेयर हो जाता है, तो मार्केट में गाइस सभी जगह अपने अपने हिसाब से इसको प्राइस लिया जाता है। लाइक आपको कहीं से भी कोई भी प्राइस लिया जा सकता है। लाइक अगर स्वैप होता हो तो गाइस कहीं 4000, 5000, 6000 के आसपास भी लेता है। तो आपका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर कम्प्लीटली स्वैप होगा तो 5 से 6000 के आसपास डेफिनेटली स्वैप हो जाएगा। अगर ट्रैक मिसिंग होता है तो वो डिपेंड करता है वो शॉपकीपर कितना में काम करता है आपका। लाइक 1500 हो, 2000 हो, 3000 हो, तो वो डिपेंड करता है शॉपकीपर के पास। बट आपका स्वैप करना हो तो 5 से 6000 तक डेफिनेटली स्वैप हो सकते हैं। और गाइस जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी आप अगर इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आप मेरे पास रिपेयर इस तरह का फ़ोन कराना चाहते हो तो डेफिनेटली कुरियर कर सकते हो। बाकी और भी कुछ प्राइस ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो वहाँ से मैसेज कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।